हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। और आज का जो ब्लॉग का शुरुआत होता है ये घड़ी के साथ, क्योंकि टाइम हो रही है अभी 4:30। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा किड्स रूम है। तो किड्स रूम का जो हालत है बहुत ज़्यादा बदतर होके रखा है। आज है मंडे, तो रूटीन वाला मंडे होता है। और आज एक्चुअली मेरे लिए संडे की तरह था, क्योंकि हस्बैंड घर पे ही बैठ के काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये किड्स रूम को थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेते हैं। तो उनका जो काम है वो ख़त्म हो गई है। तो ये स्टडी टेबल के ऊपर जितना भी वायर और लैपटॉप वगैरह रहता है, उनका बैग वगैरह रहता है, वो सब मैं क्लीन करके साइड कर रही हूँ। कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुल के आज मैंने सुबह लाके यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि किड्स रूम जो है यहाँ पर कोई सोता नहीं है। तो इसकी वजह से बेड में ही सारे मैं कपड़े जमा कर देती हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है उसको मैं हमेशा तय लगाती हूँ। तो ये मैंने बेड के ऊपर, ये बास्केट के ऊपर ये सारे रख दिया है। एंजल अभी सो रही है, तो अभी जस्ट मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब का आप लोगों का कमेंट वगैरह रिप्लाई करके आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग इतना ज़्यादा अंजल का मीन्स हमेशा अंजल को इतना ज़्यादा प्यार करते हो और बहुत ही अच्छा अच्छा रिप्लाई मुझे देते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्राइडे और सैटरडे वाला जो मेरा ब्लॉग था वो फेस टू फेस था। मैंने इतना ज़्यादा इस तरह से रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं हफ्ते में 5 वीडियो जो है मेरा रेसिपी वाला रहेगा, और 2 वीडियो में ट्राई करूँगी फेस टू फेस आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, यानी बातें करने के लिए। तो यहाँ पर सारे जो टॉयस वगैरह है मैंने ऑलरेडी उठा दिया है। और यहाँ पर जो ये छोटा सा सेक्शन आपको दिख रहा है ये मेरा वर्क स्टेशन है। यहाँ पे मेरा लैपटॉप रहता है, मेरा जितना भी नोटबुक वगैरह और मेरा जितना भी क्राफ्टिंग की सामान वगैरह जो भी मैंने अभी क्राफ्ट कर रही हूँ वो सारा सामान यहाँ पे ही रहता है। और बाकी सारा जो सामान है मैं कपबोर्ड के अंदर रखती हूँ, क्योंकि एंजल उसको बिखर कर देती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर नीचे जो आपको बहुत बड़ा एक कार्टून दिख रहा है, यहाँ पर 3 कार्टून है। तो 3 कार्टून में एंजल का सारा टॉयस वगैरह रहता है। और दूसरे काउंटर में हम लोगों ने हमारा इन्वर्टर का सेट किया है, उसके ऊपर एक टेबल रख के हम लोगों ने जो भी सारे उसका सॉफ्ट टॉयस है उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इसकी वजह से ये किड्स रूम जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक देता है और बहुत ज़्यादा कलरफुल भी लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास सिंगल ही बेड था, तो यहाँ पर ये ही बेड रहता है। जब दीपू आते हैं तो ये बेड को जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो है मैंने एक साइड रख दिया है, जब मैं मुझे टाइम मिलेगा तब यहाँ पर जो है तय लगा दूंगी। और ये सारे एंजल के कपड़े हैं, तो एंजल के सारे कपड़े मैंने इस रूम में रखे रख देती हूँ, क्योंकि ये जो कबर्ड आपको दिख रहा है इसमें मैं एंजल की सारे कपड़े रखती हूँ। तो बहुत ही जल्दी आपको कबर्ड वाला एंजल का सारा मैं ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाऊंगी कि एंजल के कपड़े को मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो फाइनली स्टेप पे आता है झाड़ू। तो हमेशा झाड़ू करने के बाद ये जो रूम है वो क्लीन हो जाता है। और मैं ये रूम को जो है हफ्ते में 3 या 4 बार ही मूव करती हूँ, ज़्यादा मूव नहीं करती हूँ। और बेसिकली सैटरडे संडे मैंने इस वीक के मूव नहीं किया था, तो इतना भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था ये रूम। तो मैंने सिर्फ झाड़ू कर दिया था। उसके बाद अभी आई हूँ बेडरूम पे। और बेडरूम पे मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत ड्रेस चेंज करके आप लोगों के साथ मिल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी जस्ट बोल रहे थे कि सैटरडे और संडे हम लोग कहीं पे नहीं गए थे, क्योंकि सैटरडे था रिपब्लिक डे, हम लोग सोसाइटी के ही पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। और संडे हस्बैंड बाहर चले गए थे, मैं ही घर पे बैठ के बोर हो रही थी। तो थोड़ा बहुत ग्रोसरी वगैरह भी लेना था, और जो भी ग्रोसरी वगैरह होता है मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि डी मार्ट जाके लेके आऊँ। और डी मार्ट 15 किलोमीटर दूरी में हमारा घर से है, तो काफ़ी अच्छा रेट में भी वहाँ से मिलता है। तो डी मार्ट अभी जाऊँगी मैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बेडशीट को मैंने यहाँ पर रखा था, क्योंकि ये रूम में बेडशीट वगैरह को सारा ऑर्गेनाइज करके मैं रखती हूँ। जितना भी बेडशीट वगैरह होता है ये रूम पे रहता है, डबल साइड और सिंगल साइड बेडशीट। तो ये सारे को मैं तय लगा दूंगी। उसके बाद मैं अपनी खुद रेडी होंगी, एंजल को रेडी करूंगी। तो आप सभी का रिक्वेस्ट रहता है कि एंजल का सारा एक्टिविटी जो है मैं हमेशा मेरे ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए तो ट्राई कर रही हूँ उसका जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड करने के लिए। बट हमेशा क्या होता है जब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, बट उसका जो मूड है हमेशा मोबाइल की तरफ चली जाती है। और वो हमेशा बोलती है कि जब मैं मोबाइल उठाती हूँ तो कुछ ना कुछ बोलती है कि राइम्स लगा दो या गाना वगैरह लगा दो, उसको डांस करना है। तो इसकी वजह से मैं हमेशा ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को थोड़ा सा अवॉइड करूँ जब मैं उसके साथ जो है टाइम स्पेंड करती हूँ। तो उसकी वजह से
जब बस होती है तब ही मेरा यूट्यूब का काम सारा रहता है। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा शांत चाहिए होता है, तो हमेशा आफ्टरनून का टाइम ही होता है मेरा वीडियो एडिटिंग के टाइम पर, और वीडियो का जो शूटिंग टाइम भी होता है हमेशा दोपहर में ही होता है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा बेसिक जो मेरा मेकअप होता है बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, और मैं यहाँ पर एक इंस्टेंट वाला जो फेयरनेस क्रीम है थोड़ा बहुत अप्लाई कर देती हूँ। थोड़ा बहुत टाल्कम पाउडर जो है मेरा फेवरेट वाला पॉन्ड्स का, वो अप्लाई कर देती हूँ, और फेस में थोड़ा सा लाइट कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर देती हूँ, तो हो जाता है मेरा इंस्टेंट मेकअप। और सिंदूर के साथ तो मेकअप कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो यहाँ पर सिंदूर भी थोड़ा सा अप्लाई कर चुकी हूँ। और इयरिंग्स इयरिंग्स आजकल मैंने जो गोल्ड का इयरिंग्स था उसको निकाल दिया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि टाइम टू टाइम वो जो इमिटेशन वाला जो ज्वेलरी है उसको निकालना और उसके साथ फिर से वेयर करना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रही है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि गोल्ड ही अपने कानों में रहने के लिए, ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। तो ये हो गई है मेरे थोड़ी सी मेकअप, और अभी एंजल भी आ चुकी है। एंजल को मैं यहाँ पर रेडी कर दूंगी। तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती है वो जब मैं उसको ड्रेस वगैरह पहनाती हूँ बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तो यहाँ पर आज इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो मैंने सोचा कि हाफ शर्ट उसको डाल देती हूँ। तो कुछ कुछ बोलती है, कुछ कुछ नखरे दिखाती है, तो यहाँ पर हस्बैंड आके उसको वॉच करते थे कि क्या करती है, कि हर सेकंड में उसका जो एक्टिविटी है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ड्रेस वगैरह चेंज कर चुकी हूँ, और फाइनल पे आते हैं बैग की बारी, क्योंकि कुछ ना कुछ बैग में उसका जो चीज़ें हैं वो ले जाना पड़ता है। पानी का बोतल, डायपर वगैरह, वाइप्स वगैरह, साथ ही साथ एक दूध की बोतल। दूध का बोतल हमेशा रहता है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो एंजल को अगर दूध चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है मुझे, तो उस टाइम पे मैं दूध ट्राई कर लेती हूँ उसके ऊपर, तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तो ये रही, एंजल रेडी हो चुकी है अभी। तो चलिए डी मार्ट जाके मैं आपसे बात करती हूँ। तो शाम का टाइम हो रहा था और आज मंडे था, तो डी मार्ट का बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, तो हमारा शॉपिंग जो है 2 आवर्स में कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सारे जो जो भी चीज़ें था हम लोगों ने ऑलरेडी बिलिंग कर दिए हैं, तो घर आ चुके हैं। टाइम हो रही है 9 o'clock। तो 9 बज रहा था, और काफ़ी ज़्यादा सामान मैं लेके आई हूँ इस बार, बहुत ज़्यादा घर का सामान था। और ये जो ब्राउन कलर का आपको मैट दिख रहा है ये प्लास्टिक का है, एंजल के लिए स्पेशली मैं इसको लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ वो गिराती रहती है नीचे और नीचे बैठ जाती है, तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा मैट है, इसको मैं फोल्ड करके डाली हूँ। और फिर फाइनल आता है डिनर की बारी। आज डिनर का जो तैयारी है थोड़ा बहुत मैं पहले करके गई थी, क्योंकि मुझे आज बनाना था आलू का पराठा। तो आलू ऑलरेडी मैंने बॉईल करके गई थी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत लेट तो हो जाएगा, और आने के बाद फिर से आलू को बॉईल करो, ठंडा होने के बाद उसको प्रेशर को अलग करो, फिर आलू का जो छिलका वगैरह है वो सब निकालना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम भी हो सकता है। तो इसकी वजह से मैं आलू को बॉईल करके गई थी। तो अभी ये सारा छिलका वगैरह को क्लीन कर रही हूँ, और कुछ आलू मैं सुबह के लिए रख दूंगी, और कुछ जो आलू है मैं अभी बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो आलू का पराठे होता है, आप सभी जानते हैं कि आलू का पराठा जो है नॉर्मली क्या लोग करते हैं कि कच्चा प्याज को ही आलू में डाल देते हैं, सारे स्पाइसेस वगैरह डालते हैं। बट मेरा जो आलू का पराठे का जो रेसिपी होता है वो थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो ये मैंने एक्चुअली मेरे मम्मी से ही सीखा है। मेरी मम्मी ही हमेशा इस तरह से बनाती थी, और बहुत ज़्यादा उसका अच्छा एक टेस्ट आता है। तो मैंने क्या है पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डाला है। उसके बाद थोड़ा
थोड़ा सा ग्रीन चिली और चॉप किया हुआ ऑनियन और टमाटर को इसमें डाल दिया है। ज़्यादा टमाटर इसमें यूज़ नहीं करूँगी, तो एक छोटा सा ही टमाटर को जो है यहाँ पर चॉप करके डाला है। तो इसको अच्छे से अभी फ्राई करूँगी ताकि जो प्याज है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसका जो सॉफ्टनेस है थोड़ा सा सॉफ्ट होके ये थोड़ा सा साइज जो है उसका छोटा हो जाए, क्योंकि आपको जो प्याज को जितना आपको चॉप करेंगे उतना ही आलू के पराठा का जो स्टफिंग होता है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पर कभी कभी मैं एंजल को साथ ही काम कर रही थी क्योंकि वो जिद कर रहा था कि उसको काउंटर के ऊपर बैठना है। तो अभी हस्बैंड उसको संभाल रहे हैं और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। आलू को इस तरह से मैश करके मैं हाथों में डाल देती हूँ, क्योंकि आलू उस टाइम पे गर्म नहीं था तो हैंड भी क्लीन था, तो मैंने सोचा कि हाथों में इस तरह से मैश करके डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें रेड चिली पाउडर और टर्मरिक ये सभी मैं कभी भी ऐड नहीं करती हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा था कि आलू जो है थोड़ा सा अच्छे से मैश नहीं हुआ था, तो मैशर की मदद से मैं उसको अच्छे से मैश कर दूँगी। तो ये आलू का स्टफिंग जो है बन गई है। और ये जो स्टफिंग है थोड़ा सा गर्म रहता है, तो जब तक ये ठंडा होता है तब मैं क्या करूँगी, एंजल के लिए 2 रोटी बना के दूध में भिगो दूँगी ताकि वो टाइम टू टाइम वो भी डिनर कर पाएँ। तो यहाँ पर जो आटा है मैंने ऑलरेडी गूँध के गई थी, तो ऑलमोस्ट जो है मेरा डिनर का सारी तैयारी मैं करके गई थी, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो आने के टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और ये सारे प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और कभी कभी एंजल भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। टाइम हो रही थी अभी 10 ओ क्लॉक और ऑलमोस्ट रात को 9:30 से 10 बजे एंजल डिनर कर लेती है, तो उसका अच्छा सा एक टाइम जो है सेट हो गई है। तो अभी मैं क्या करूँगी, उसके लिए 2 फुलके बनाऊँगी यानी रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आटा मैंने ऑलरेडी सफिशेंट वाला आटा गूंद के अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में रख के गई थी। तो 2 रोटी बना लूँगी, उसके बाद जो है पराठे वगैरह बनाऊँगी। तो हमेशा मुझे क्वेश्चन आता है कि अंजल को मैं रोटी के साथ सब्जी क्यों नहीं देती हूँ। तो अंजलि ये इस तरह से एक बच्ची है कि हमेशा जो चाहती है उसको वो ही खाती है। तो दूध और रोटी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, दूध और रोटी को थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ और उसको अच्छे से हाथों में मैश कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा दाना ही रहता है, ज़्यादा मैश नहीं करती हूँ। तो हाथों में जितना हो पाता है उतना मैश कर लेती हूँ और स्पून के मदद से उसको खिला देती हूँ, तो वो खा लेती है। और करीबन 2 रोटी वो खा लेती है, छोटा छोटा 2 रोटी वो खा लेती है। कभी कभी अगर मैं शाम को थोड़ा बहुत उसको खिलाती हूँ तो मैं 1 रोटी उसको देती हूँ। और आज मैंने आई थिंक 5 ओ क्लॉक या 5:30 बजे थोड़ी बहुत उसको दलिया खिलाया था। तो अभी तक वो कुछ भी नहीं खाई है, थोड़ा सा ही दूध पिया था और थोड़ा दूध जो है बाकी थी। और यहाँ पर उसको जब भूख लग जाती है तो कुछ ना कुछ वो बाउल लेकर मुझे मांगती रहती है। तो यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा नमकीन दिया है ताकि उसका टाइम पास होती रहे और मैं यहाँ पर सारे जो उसका रोटी और दूध है वो भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर रोटी बनाती हूँ और वो गई है अपना शरारती करने। वो खाती नहीं है बट हमेशा कुछ ना कुछ गिराती रहती है सोफे के ऊपर। उसमें जो है नमकीन में पानी डाल के उसको स्पून से मिक्स कर देती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं जिस तरह से कुकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरे हबी जैसे ही कुकिंग है, उस तरह से अंजल को भी आई थिंक बड़े होने के बाद उसका कुकिंग भी बहुत ज़्यादा फेवरेट रहेगा, क्योंकि वो इस तरह से मिक्स करने में बहुत ज़्यादा उसको पसंद आती है। सारे टॉयस जितना उसको पसंद नहीं है, कढ़ाई वगैरह, स्पून वगैरह, पतीले, ये सब कुछ ना कुछ में डाल के उसमें पानी डाल के वो मिक्स करती रहती है। और जो बच्चों वाला जो कुकिंग सेट होता है वो बहुत ज़्यादा वो खेलती है। तो मुझे भी लगता है कि बड़े होने के बाद मेरी जैसी वो बन जाएगी, यानी कुकिंग उसको ज़्यादा फेवरेट रहेगा। तो यहाँ पर 2 रोटी बनाऊंगी और रोटी का साइज़ देखिए थोड़ा सा आज बड़ा हो गया था, क्योंकि मैं कभी कभी मूड जो है अच्छा रहता है तो मैं हमेशा रोटी को जो है पूरा पतला करके बेल मीन्स ट्राई करती हूँ पतला करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो पूरा फुलके टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा फूला फूला होता है और रोटी का जो 2 लेयर है वो उठ के आती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहता है। तो इस तरह से रोटी बना लूँगी, उसके बाद हमारे लिए पराठे बनाऊँगी।
एंजल का डिनर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, वो ठंडा हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो पराठे भी बना लेते हैं। स्टफिंग भी ठंडा हो गई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक मैंने आटा का जो है बॉल लिया है, उसको अच्छे से एक बाउल की आकार के मैंने इस तरह से बनाया है। मैं इस तरह से मेरे स्टाइल में बनाती हूँ, आप किस तरह से बनाते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप मुझसे भी अच्छा बनाते हो तो एक इंस्टाग्राम में पिक ज़रूर भेजना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। तो इंस्टाग्राम का आईडी जो है स्क्रीन पे दे दूंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो बाउल बनाने के बाद इस तरह से मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ही स्टफिंग देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग खाएं तो मुंह में है आलू का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा आए। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे स्टफिंग भरा है, उसको मैं इस तरह से राउंड राउंड घुमा के एक बहुत ही अच्छा सा एक गोल बना लूँगी। वो हो गई है एक लोरी, और अभी मैं और एक बनाऊंगी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रही हूँ और एक प्रोसेस से। तो सेम प्रोसेस में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से कटोरी के जैसा किया है, उसमें मैं थोड़ा सा ये ज़्यादा करके आलू डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर स्टफिंग डाला है, उसको मैं इस तरह से राउंड करते हुए इसको भी फिल कर लूँगी। और उसको मैं ज़्यादा मोटा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आलू का जो पराठा होता है बहुत ज़्यादा मोटा मोटा करते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी कुक कर देते हैं, तो बीच में जो है कच्चापन रह जाता है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा पराठे को मीडियम फ्लेम पे ही कुक करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुक होती है और बीच का जो साइड है सॉफ्ट रहता है और ऊपर का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक हो जाती है। तो आप भी मीडियम फ्लेम पे ही पराठे वगैरह कीजिए। और आप देख सकते हैं कि पराठा का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा पतला करके ही पराठे बनाऊँ। तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, जब ये पराठा होता है तो दूसरा पराठा भी बना के रेडी कर दूँगी। अंजल का जो काम है वो ख़त्म हो गई है, वो फिर से आ गई है किचन में। और किचन में जब वो आती है ना, उसके ऊपर ही मेरा कंसंट्रेट है वो रहता है, क्योंकि गैस वगैरह को हाथ या लग जाए तो कभी कभी गर्म वगैरह ना लगे, तो इसकी वजह से उसका जो मेरा जो ध्यान है उसके ऊपर ही रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लिंकिंग कर रहा है, क्योंकि ये टॉय है, ये एक रिमोट का कार है। तो एंजल उसका जो बैटरी को ऑन करके ही रख देती है, तो ये लाइट का जो है ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर पराठे जब एक साइड हो जाए तो मैं दूसरा साइड भी उसको पलट दूंगी। और मैं गई थी थोड़ा सा अंजल का जो दूध और रोटी है उसको फैन के नीचे रखने के लिए। और यहाँ पर आलू का पराठा हो रही है, तो घी ना हो इस तरह से तो नहीं बनता है। ऑयल में इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है, स्पेशली हस्बैंड को। और मैं इतना ज़्यादा घी घी लवर नहीं हूँ, मुझे घी में पका हुआ चीज़ जो है इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बट ऑयल जो था आज मैंने यूज़ यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, तो मैंने मेरे लिए एक ही आलू का पराठा जो है वो करूँगी और उनके लिए 3 करूँगी, तो टोटल हो गया है 4। तो थोड़ा बहुत हैवी रहता है आलू का पराठा, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही खा लूँगी, तो पेट जो है काफ़ी हो जाएगा और इतना ज़्यादा भूख में नहीं लगेगा सुबह तक। तो यहाँ पर एक हो गई है और दूसरा मैं अभी बना के रेडी कर लूँगी। इस तरह से आलू का पराठा मैं बनाती हूँ। बहुत टाइम के बाद मैंने ये आलू का पराठा अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप किस तरह से बनाते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। और मुझे भी लगता है कि अगर आप लोग कुछ डिफरेंट सा बनाते हो तो मैं उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करूँगी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर इस तरह से ही 4 आलू का पराठा मैं बना लूँगी। उसके बाद आता है किचन क्लीनिंग की बारी। किचन क्लीनिंग हमेशा रात में जो है बहुत ज़्यादा टफ लगता है मुझे। और थैंक्स टू गॉड कि मैं दोपहर में ही सारे बर्तन को क्लीन करके गई थी, तो किचन ऑलमोस्ट जो है मेरा क्लीन है। तो ये जो काउंटर को मैंने हमेशा जो क्या करती हूँ वेट थोड़ा सा टवल लेकर अच्छे से पोंछ लेती हूँ, तो जितना भी ऑयल का स्टेन वगैरह होता है और गैस स्टोव के ऊपर जितने भी खाना वगैरह खाना पड़ पड़ जाता है, गिर जाता है कभी कभी, तो वो सब क्लीन हो जाता है।
तो इस तरह से मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। और तो यही थी मेरी आज का मंडे वाला रूटीन ब्लॉग, और इवनिंग का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा ये जो रेसिपी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ 2 हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एक रही डी मार्ट की हॉल और एक है मेरा शॉपिंग हॉल जो कि मेरा ऑनलाइन शॉपिंग है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल एंड टेक केयर, स्टे हैप्पी।